कुछ 1-1.5 साल पहले एक क्लाइंट का कॉल आया। उन्होंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था। मेरे पुराने क्लाइंट हैं, ऑलरेडी मेरे से प्रॉपर्टी परचेज की है। एक प्रोजेक्ट उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ था। ही जस्ट वांटेड मी टू गेट द बुकिंग्स डन। सो आई चेक द प्रोजेक्ट। आई टोल्ड हिम नॉट टू गो दिस प्रोजेक्ट बिकॉज बिल्डर पे ऑलरेडी बहुत सारे लिटिगेशंस हैं। अब बिल्डर पे ऑलरेडी डिलेज हैं बिल्डर के एंड से। लास्ट प्रोजेक्ट्स जो हैं बिल्डर ने टाइमली डिलीवर नहीं किए हैं, बट स्टिल दे वर लाइक वेरी कीन कि हमें तो ये प्रोजेक्ट ही लेना है, सो आपसे ही लेना है। एंड देन आई नीड टू स्टेप डाउन एंड आई सेड कि मैं तो ये प्रोजेक्ट नहीं आपको सजेस्ट करूंगा एंड आई वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ दिस डील एज मच एज यू वॉन्ट, बट आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस डील. So I stepped back and I didn't participate in that deal. But later on, after 1 year, I got a call from the same client saying कि पीयूष ये प्रोजेक्ट में फंस गया हूँ. You are right, आप सही थे. प्रोजेक्ट में बहुत इश्यूज हैं, बहुत लिटिगेशंस हैं पुराने प्रोजेक्ट्स के अंदर भी. इनकी लैंड भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है. ऑलरेडी जो बायर्स पहले लेके बैठे हैं वो पछता रहे हैं, वो निकलना चाह रहे हैं, मैं भी निकलना चाह रहा हूँ अभी. एंड हाउ यू कैन हेल्प मी नाउ, प्लीज़ हेल्प मी बिकॉज यहाँ से मैं निकलना चाहता हूँ. सो बिग डिफरेंस बिटवीन अ ब्रोकर एंड अ कंसल्टेंट. उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी वाया ब्रोकर ऑब्वियसली, एंड दैट ब्रोकर वॉज ओनली keen for his brokerage and not for the future or the money of the buyer. So as a consultant हमारी ये ड्यूटी होती है कि हम आपको बताएं कि आपके लिए क्या सही है और कौन सा प्रोजेक्ट गलत है. लोगों के हाथ जलते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, बहुत से लोगों ने हाथ जलाए ऑलरेडी, बट आप तब तक हाथ जला सकते हो जब आप किसी ऐसे इंसान के पास चले जाते हो जो अपने लिए काम कर रहा है, आपके लिए काम नहीं कर रहा है. सो आपको ये देखना पड़ेगा कि कंसल्टेंट कौन है और ब्रोकर कौन है. कंसल्टेंट कभी आपको गलत एडवाइस नहीं करेगा बिकॉज वो रिलेशन पे काम करता है. इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशन, राइट. बट ब्रोकर इज फॉर वन टाइम. उनका काम यही होता है कि एक बार किया एंड देन उसके बाद विल जस्ट डिसअपियर. सो इट्स योर ड्यूटी. आपको भी समझना पड़ेगा कि हर चीज़ अच्छी नहीं होती, हर चमकती से सोना नहीं होती. तो किस चीज़ में फ़ायदा है, किस चीज़ में बहुत नुकसान हो सकता है. बिकॉज प्रॉपर्टी 1-2 लाख की 5 लाख की बात नहीं है, ये आपके 5-6 करोड़ 10 करोड़ की बात होती है. सो बी अवेयर.